भगवान शंकर ने सहस्त्रों मन्वंतर तक जप होम अर्चना आदि के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र की आराधना की। तदंतर श्री भगवान प्रसन्न होकर शंकर जी से बोले, हे परमेश्वर, आपको जो अभिष्ट हो वह वर मांगिए, उसे मैं अवश्य दूंगा। तत्पश्चात शंकर जी ने सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी से कहा, मेरे अभिमुक्त क्षेत्र वाराणसी में, मणिकर्णिका में, गंगा में अथवा उसके तट पर जो कोई जीव देह त्याग करे उसकी मुक्ति हो, इसके सिवा अन्य वर मुझे नहीं चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने बोले, देवेश, आपके इस क्षेत्र वाराणसी के अंतर्गत किसी भी स्थान में मरे हुए कृमि कीट प्रयत्न जीव शीघ्र मुक्त हो जाए, मेरा यह वरदान अन्यथा नहीं हो सकता। आपके अभिमुक्त क्षेत्र में सबको मुक्ति प्रदान करने के लिए मैं पाषाण प्रतिमा आदि में सन्निहित ही रहूंगा। शिव, इस क्षेत्र में जो मनुष्य भक्ति पूर्वक राम मंत्र के द्वारा मेरी पूजा करेगा, मैं उसको ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता न करो। आपसे या ब्रह्मा से जो षडाक्षर मंत्र श्री राममय नमः प्राप्त करेंगे, वह जीवित अवस्था में ही मंत्र सिद्ध हो जाएंगे और देहांत होने पर मुझको प्राप्त करेंगे। अथवा शिव, आप स्वयं जिस किसी मुमूर्ष के दाहिने कान में मेरे मंत्र का उपदेश कर देंगे, वह मुक्त हो जाएगा। हनुमान, दुराचारत व्यक्ति भी यदि मेरे नाम का भजन करता है तो वह सालोक्य मुक्ति प्राप्त करता है, उसे अन्य लोक की प्राप्ति नहीं होती। जीव के प्राणोत्क्रमण के समय काशी में भगवान रुद्र उसे तारक ब्रह्म राम नाम का उपदेश करते हैं, जिसके द्वारा जीव अमृत तत्व को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है। काशी में जिस किसी स्थान में मृत्यु के समय महेश्वर जीव के दाहिने कान में मेरे तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं, उसके द्वारा सारे पापों से मुक्त होकर वह मेरे सारूप्य को प्राप्त होता है। इस मंत्र का जप करके अगस्त्य मुनि रुद्र के पद को प्राप्त हुए थे। कश्यप ब्रह्मा के पद को, कौशिक अमराधिपति को तथा कार्तिक के मनु, इंद्र, सूर्य, पर्वत मुनि, नारद और बालख्यादि मुनिगण देव तत्व को प्राप्त हुए थे। अतएव बुद्धिमान मनुष्य अन्य साधनों को समग्र रूप से त्याग कर सतः राम नाम की परम प्रिय मंत्र को सर्वत्व भावन सदा काय मन वचन से जप करे। श्री रामाय नमः यह तारक ब्रह्म कहलाता है। यह महामंत्र विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। इस एकाक्षर राम मंत्र की योगी जन समय को उपासना करते हैं। भगवान श्री राम की कथा सभी जानते हैं, लेकिन राम नाम जप की क्या महिमा है, इसे बिरले लोग ही जानते हैं। राम नाम की महत्ता के विषय में जो भी कुछ कहा जाए वह सब अपूर्ण ही है और होगा। राम नाम की महत्ता इतनी विशाल है कि कोई इसको पूर्णतः वर्णन करने का दावा नहीं कर सकता। जितना बड़ा यह विस्तृत आकाश है, उससे भी बड़ी इस राम नाम की महिमा है। राम नाम की महत्ता को समझाने के लिए संतों ने एक ही शब्द में इसकी विशालता बतला दी है। संत लोग कहते हैं कि संसार के सातों बड़े बड़े समुद्र को यदि दवात बना दिया जाए और किसी एक ऊंचे पर्वत को कलम बनाकर यदि गणेश जी ऐसे तेज लिखने वाले व्यक्ति द्वारा भी राम नाम की महिमा लिखवाई जाए, तो भी इसमें संदेह है कि वे राम नाम की महिमा का संपूर्ण वर्णन लिख सकेंगे। राम नाम की महिमा इतनी विशाल है कि बड़े से बड़े ऋषि महर्षि भी इसका पूर्णतया वर्णन नहीं कर सके। सबने अंत में यही कह दिया कि इसके यथार्थ वर्णन में हम लोग भी असमर्थ हैं, क्योंकि कल्याण के संपादक महोदय अपने रामांक के लिए कुछ उपदेश मांग, इसलिए राम नाम की महिमा पर हम अपना नहीं, श्री बाबा तुलसीदास का विचार रखते हैं,
जो रामायण में वर्णित और सर्वमान्य है। इस रामा नाम में केवल 2 अक्षर है, रकार और मकार। इन 2 अक्षरों की महिमा अनंत है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिए जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। ये दोनों अक्षर उच्चारण में मधुर तथा देखने में भी सुंदर है। स्मरण करने में सबको सुलभ और सुखदायक, लोक और परलोक दोनों का निर्वाह करने वाला। इसकी महिमा शिव जी, गणेश जी तथा वाल्मीकि मुनि ही जानते हैं, जिन्हें इसका साक्षात अनुभव है। और यह नाम भगवान के हजारों नाम के बराबर है। महामंत्र जो ये जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयु सुध करे उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनी शिव वाणी, जपी जय पिय संग भवानी। राम नाम के जाप का ही यह प्रभाव था कि शिव जी निर्भय होकर हलाहल जहर पी गए। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकुट फलो दिन अमी को। राम नाम के जप में योगी मुनि जागते हैं, उनका सांसारिक जंजालों से वैराग्य हो जाता है और नाम स्मरण का अनुपम आनंद मिलता है। नाम जिहि जपी जाग ही जोगी, बिरति बिरंची परपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव वही अनुपा, अखत अनामय नाम न रूपा। जो साधक भक्त ईश्वर के गुण गति जानना चाहते हैं, वो भी केवल राम नाम के जप से ईश्वर के तत्व को समझ लेते हैं और इसके प्रभाव से अनेकानेक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। संसार के दुख प्राणी जो अनेक चिंताओं से विघ्न है, ग्रस्त है, वो भी राम नाम के सतत स्मरण और जप से अपने दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। जाना चाहिए गुड गति जेऊ, नाम जी जपी जान हितेऊ। पहले जप के देखो, साधक के नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए, जप ही राम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। ये तो कही गई कुछ दुखी और कामी भक्तों के विषय में, और जो निष्काम भक्ति करने वाले हैं तथा अपना कर्तव्य समझकर भगवान की उपासना करते हैं, वे तो साक्षात योगी है। उनके विषय में भगवत गीता का श्लोक सुनिए। अनार्षित कर्म फल कार्य कर्म करोति यम, स सन्यासी च योगी च न निर्गृण चार्य हम। जो निष्काम भक्ति करता है और बिना इच्छा या फल चाहे करने योग्य कर्म करता है, वह तो यथार्थ में सन्यासी और योगी है। जो निरंतर कर्तव्य समझकर भगवान की निष्काम भक्ति करता, ऐसा व्यक्ति तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अतः निष्काम भक्ति की विशेष महत्ता। लेकिन राम नाम स्मरण की, चाहे वह किसी कामना से ही क्यों न हो, पूरी महत्ता है। और नाम जप हमारा दैनिक कर्तव्य होना चाहिए। संतों ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में उस दिन को दिन मत गिनिए जिस दिन आपने भगवान का हृदय से स्मरण नहीं किया हो। नाम के विषय में बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नारद जानऊ नाम परतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु किन्ने प्रसादु, भगत शिरोमणि भय पहलादु, ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, अपुतु अजामिलु गजऊ गनिकाऊ, भय मुरु मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहाँ लगी नाम बराई, राम न सकही नाम गुण गाई।
अर्थ स्पष्ट है। राम नाम का ही यह प्रभाव है कि शिव जी अमंगल साज जैसे शमशान भस्म, सर्प एवं व्याघ्र चर्म धारण किए हुए भी मंगल की राशि माने जाते हैं। सुखदेव जी, सनक आदि अनेकों ऋषि भजन के प्रभाव से ही ब्रह्म सुख भोगते। नारद जी भजन के प्रभाव से जगत पूज्य होने के अतिरिक्त विष्णु तथा शिव जी के भी प्रिय हैं। प्रहलाद जी नाम जप से भक्ति शिरोमणि हो गए हैं। ध्रुव जी ने नाम जप से ही ध्रुव लोक प्राप्त किया। अजामिल, गजेंद्र और गणका नाम की वेश्या भी भगवान के नाम जप के प्रभाव से मुक्त हो गई। राम नाम की महत्ता कहाँ तक वर्णन किया जाए, जिसके जप में इतना प्रभाव है कि भगवान प्रहरी बनकर अपना नाम जपने वाले भक्तों की रक्षा करते हैं। सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखहु रामू। श्री हनुमान जी ने राम का नाम स्मरण करके कठिन से कठिन काम किया और भगवान को अपने बस में कर रखा। उनके अद्भुत कार्यों से रामायण भरी पड़ी है। संक्षेप में इतना ही कहना यथार्थ है। राम नाम काम तरु काल कराला, सिमरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कराल कलि काल में इतना ही जानना और मानना पर्याप्त है कि भगवत नाम जप एक कल्प वृक्ष है, जिसके द्वारा सभी संकट कट जाते हैं और मनोवांछित फल भी प्राप्त हो जाता है। इस कलयुग में न कर्म है, न भक्ति, न ज्ञान ही है। राम नाम जप ही एकमात्र आधार है। अतः अपने दैनिक कर्तव्य के साथ भगवत नाम जप का नियम बना लेना चाहिए, तभी इसका विशेष अनुभव प्राप्त होगा। काहे को बघम्बर ओढ़ करो आवंडर अरु, काहे को दिगंबर हो दुब खाए रहिए। कहे पद्मा कर त्यों काया के कलेश हेत, सीकर सभित शीत बात ताप सहिए। काहे को जपो ए जप, काहे को तपो ए तप, काहे को पर पंच पंच पावक में दहिए। रैन दिन आठो जाम, राम 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 सीताराम 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 कहिए। आनंद के कंद जग जियावन जगत बंद, दशरथ के नंद के निवाहे ही निवहिए। कहे पद्मा कर त्यों पवित्रपन पालिबे को, त्यों रे चक्रपाणी के चरित्रन को चाहिए। आनंद बिहारी के विनोदन में विधि विधि गिधि ओ निषाद के गुणानुवाद गहिए। रैन दिन आठो जाम, राम 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 सीताराम 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 कहिए। भगवती सीता जी का आदर्श भारतीय स्त्रियों को जैसा होना चाहिए, सीता उनके लिए आदर्श है। स्त्री चरित्र के जितने भारतीय आदर्श है, वे सब सीता के ही चरित्र से उत्पन्न हुए हैं। और समग्र आर्यवर्त भूमि में सहस्त्रों वर्षों से वे आबाल वृद्ध वनिता की पूजा पा रही है। महामहिमामयी सीता स्वयं शुद्धता से भी शुद्ध, सहनता का परमोच्च आदर्श सीता सदा इसी भाव से पूजी जाएगी। जिन्होंने बिल्कुल विचित न होकर ऐसे महादुख का जीवन व्यतीत किया, वही नित्य साध्वी सदा शुद्ध स्वभाव सीता आदर्श पत्नी सीता मनुष्य लोक, यहाँ तक कि देवता लोक के भी आदर्श मूर्ति पुण्य चरित्र सीता सदा हमारी जातीय देवी बनी रहेगी। महर्षि वाल्मीकि की देन पिछले समय की बातों की आलोचना करने पर हम देखते हैं, किसी समय सारे संसार को आलोड़ित करने वाले महापुरुषों तथा श्रेष्ठ अवतारों ने जन्म ग्रहण किया। महर्षि वाल्मीकि इस प्राचीन वीरयुग के आदर्श थे, जिन्होंने सत्यपरायणता और समग्र नीति तत्व के साकार मूर्ति स्वरूप आदर्श, तनय आदर्श, पति आदर्श, पिता सर्वोपरि आदर्श राजा रामचंद्र का चित्रण
करके हमारे सम्मुख स्थापित किया है। महाकवि ने जिस भाषा में रामचरित्र का वर्णन किया है उसकी अपेक्षा अधिक शुद्ध, मधुर अथवा सरल भाषा हो ही नहीं सकती। उदारता, स्वाधीनता अथवा प्रेम ही जीवन तत्व है। यही वास्तविक मानवता है। उसका मूल स्तोत्र अनादि अनंत श्री राम तत्व है। इस तथ्य में अविचल आस्था अनिवार्य है। अनुत्पत्र होने से श्री राम तत्व सदैव सर्वत्र विद्यमान है, अर्थात सभी है, अभी है, अपने में है और अपना है। अपना होने से प्रिय है। प्रियता एक ऐसा अनुपम, अलौकिक, अद्भुत तत्व है कि उसका प्रकट्य होने पर श्री राम तत्व से दूसरे भेद और भिन्नता शेष नहीं रहती। अर्थात मानव को स्वत योग बोधक प्रेम की प्राप्ति होती है। भोग, मोह, आसक्ति की निवृत्ति तथा योग बोध प्रेम की प्राप्ति मानव मात्र की अपनी मांग है। मांग उससे नहीं कहते जो अपनी पूर्ति में आप समर्थ न हो। कारण मांग उसी की होती है जो अपना जीवन है जाने हुए असत के संग से काम अर्थात दृश्य का आकर्षण उत्पन्न होता है, जिसके होते ही मांग दब जाती है और अनेक कामनाओं का जन्म हो जाता है। कामनाओं की उत्पत्ति, पूर्ति, अपूर्ति के कारण मानव पराधीनता यानी जड़ता एवं अभाव में आबद्ध हो जाता है, किंतु फिर भी स्वाभाविक मांग का नाश नहीं होता। सत्संग के द्वारा मांग सबल तथा अस्थायी हो जाती है। इतना ही नहीं, ज्यों जो मांग होती है त्यों तो काम का नाश स्वतः होता जाता है। यह अनंत का मंगलमय विधान है। सर्वांश में काम का नाश होते ही मांग स्वतः पूरी हो जाती है और फिर प्रियता और प्रेमास्पद का अविनाशी चिन्मय स्वरूप रस रूप विहार की शेष रहता है। यह शरणागत साधकों का अनुभव सिद्ध सत्य है। मानव जन्म जात साधक है, साधन तत्व उसका जीवन है। असत के संग से असाधन उत्पन्न होता है, यह साधक का अपना प्रमाद है, जिसकी निवृत्ति एकमात्र सत्संग से ही साध्य है। प्रमाद कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, अपितु वह मानव की भूल से ही उत्पन्न होता है। जो भूल जनित है उसकी निवृत्ति भूल रहित होने से ही होती है। भूल का ज्ञान जिस ज्ञान से होता है वह ज्ञान अंत का प्रकाश है, जो श्री राम कृपा से मानव को नित्य प्राप्त है। प्राप्त ज्ञान का आदर तथा प्राप्त बल का सदुपयोग एवं श्री राम तत्व में विकल्प रहित आस्था सत्संग है, जो मानव का अपना स्वधर्म है। स्वधर्मनिष्ठ होते ही असाधन का नाश, साधन की अभिव्यक्ति तथा साधन और जीवन में एकता हो जाती है, जिसके होते ही साधक का अस्तित्व साधन तत्व से भिन्न कुछ नहीं रहता। समस्त साधन तत्व में विलीन हो जाते हैं। जब तक साधन और असाधन का द्वंद्व बना रहता है तब तक साधक और साधन तत्व में भिन्नता रहती है। सर्वांश में असाधन का नाश होते ही साधक का अस्तित्व साधन से भिन्न कुछ नहीं रहता, अर्थात अखंड स्मृति, अगाध प्रियता एवं नित्य जागृति ही शेष रहती है, जो वास्तविक जीवन है। यह वर्तमान में सत्य है कि दृश्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अपितु उसके उत्पत्ति विनाश का कर्म है, जिसकी स्थिति नहीं, उसके अस्तित्व में आस्था रखना भूल है। इस दृष्टि से अनुत्पन्न हुए तत्व में ही आस्था, श्रद्धा, विश्वास करना चाहिए। उत्पत्ति का आधार, प्रतीति का प्रकाशक अनादि अनंत श्री राम तत्व ही है। आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक श्री राम तत्व से आत्मीय संबंध स्वीकार करना चाहिए तथा ज्ञान पूर्वक दृश्य से असंग होना या निर्मम निष्काम होकर प्राप्त बल का सदुपयोग करना जीवन का सत्य है। सत्य को स्वीकार करने से ही मानव का सर्वतोमुखी विकास होता है। आत्मीयता से ही अखंड स्मृति तथा अगाध प्रियता उदित होता है, जिसके साथ ही साधक साधन तत्व से अभिन्न हो जाता है, अर्थात मानव का अस्तित्व अगाध प्रियता से भिन्न कुछ नहीं रहता। स्वप्रियता की विवेकात्मक रूप स्वाधीनता एवं क्रियात्मक रूप उदारता है। उदारता से जीवन जगत के लिए और स्वाधीनता से अपने लिए एवं प्रियता से प्रभु के लिए उपयोगी होता है।
उदारता, स्वाधीनता और प्रेम श्री राम तत्व की महिमा एवं मानव के विकास की चरम सीमा है। महामहिम श्री राम तत्व के अस्तित्व और महत्व को स्वीकार करना प्रत्येक सजग मानव के लिए अनिवार्य है। स्वीकृति कोई अभ्यास नहीं अपितु अविचल विश्वास है। विश्वास से संबंध सजीव होता है और संबंध से स्मृति तथा प्रियता उदय होती है। श्री राम तत्व साधित तत्व है, मानव तत्व साधक है। साध्य की अगाध प्रियता ही साधक का स्वरूप है। इस दृष्टि से साधक और साध्य अर्थात प्रेमी और प्रेमास्पद का नित्य विहार ही श्री सीताराम तत्व है। जुग जुग में जुग जुग में अवतार लही रघुवंश विभूषण ते अपराधे अधम लखे लीलनी महे दूषण कल्प भेद ते कबहु करे कछु लीला स्वामी सब लीला तीन रूप करे जो अंतर जामी जब जस चाहे भक्तगण तब तैसे प्रभु बने झांकू देवे बुद्धि जैसे तब तैसे ही कभी कभी बने। श्री सीताराम का चरित्र जन जन के अंतकरण में व्याप्त हो गया है। श्री रामचंद्र जी के चरित्र पर जितना साहित्य निर्माण हुआ है उतना साथ ही किसी नायक पर हुआ हो। भगवान वाल्मीकि महामुनि द्वारा निर्मित ग्रंथ शतकोटि प्रविस्तरम माना जाता है। फिर अन्य कवियों की तो कथा ही क्या है। राम सबके हैं, वो किसी एक के नहीं। भगवान ने गीता में कहा है ये यथा माँ प्रपंदिते तांस्थ्य भजा में हम, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। इसलिए अपनी अपनी भावना के अनुसार श्री सीताराम जी के चरित्र भी भिन्न भिन्न है। मैंने सुना है धोबियों के लोकगीतों में आता है सीता जी गोदावरी के किनारे कपड़े धो रही थी, वहाँ रावण आया और सीता जी को ले गया। वन में रहने वाले कौल भील आदि वनवासी जातियों के लोकगीतों में भी रामचरित्र गाया जाता है। उनमें सीता जी के परित्याग का बहुत ही मर्म स्मृति वर्णन है। इसी प्रकार से रामचंद्र के चरित्र का भिन्न भिन्न कवियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया है और कल्प भेद से वे सभी सत्य है। यहाँ पर हम एक ही प्रसंग के कुछ अंश को भिन्न भिन्न कवियों की भावना के आधार पर वर्णन करते हैं। इसी से पाठक समझ जाएंगे कि सबके वर्णन करने की शैली कितनी पृथक पृथक। वह प्रसंग है मिथिला में श्री सीता जी और श्री राम जी का सर्वप्रथम मिलन कहाँ और कैसे हुआ। प्रथम वाल्मीकि रामायण को लीजिए। वाल्मीकि जी सीता जी 6 वर्ष की है, वह लौकिक बातें नहीं जानती, सुंदरता की तो मूर्ति ही है। सीता जी का स्वयंवर नहीं था। महाराज जनक कोई धर्मयज्ञ कर रहे थे, उसमें राम लक्ष्मण जी को लिए हुए विश्वामित्र जी पहुंच गए। ऋषियों ने राम जी को न तो विवाह का ही लालच दिया न सीता जी के ही संबंध में कुछ कहा है। हाँ, शिव जी के धनुष की बड़ी प्रशंसा की। क्षत्रिय कुमार होने के कारण श्री रामचंद्र जी के अंदर उसे देखने की उत्कंठा का होना स्वाभाविक था। मिथिला पहुंचने पर महाराज जनक ने महर्षि विश्वामित्र का स्वागत सत्कार किया। दूसरे दिन सत्कार पूर्वक उन्हें अपने महलों में बुलाया और कहा भगवान मेरे योग्य कोई आज्ञा हो तो बताइए। इस पर विश्वामित्र जी ने इतना ही कहा राजन, ये दोनों बालक दशरथ जी के पुत्र है और दोनों लोक विख्यात क्षत्रिय वीर है। तुम्हारे यहाँ जो श्रेष्ठ धनुष है उसे देखने की इन दोनों की बड़ी इच्छा है। उस धनुष को इन्हें दिखलवा दीजिए, उसे देखकर ये संतुष्ट हो जाएंगे। जनक जी ने वही धनुष को मंगाकर दिखा दिया और कह दिया राम, यदि इस धनुष की डोरी को चढ़ा देंगे तो मैं अपनी कन्या इन्हें दे दूंगा। श्री राम ने धनुष को चढ़ाया ही नहीं, तोड़ भी दिया। दशरथ जी को समाचार दिया गया और बारात सजा कर आए। ब्याह के सब साज सजाए गए। सब जब विवाह वेदी पर श्री राम जी आए तब सर्वप्रथम श्री सीता जी और श्री राम जी का साक्षात्कार हुआ।
अध्यात्म रामायण में भी उनका स्वयंवर नहीं रचाया गया। राजा के यहाँ एक विशाल धर्म यज्ञ था, उसमें विश्वामित्र जी आए और जनक जी से कहा, हमने सुना है तुम्हारे यहाँ कोई बड़ा विशाल शिव जी का धनुष है, ये राम उसे देखना चाहते हैं, देखकर लौट जाएंगे। राजा ने मंत्रियों से कहकर धनुष मंगवा दिया। मंत्री जन धनुष लेने चले गए। तब राजा ने धीरे से विश्वामित्र जी से कह दिया, यदि राम धनुष पर डोरी चढ़ा देंगे तो मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उनके साथ ही कर दूंगा। राम जी ने खेल खेल में ही धनुष को उठाकर चढ़ा दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब जब यह समाचार रनिवास में पहुंचा तब सीता जी के हर्ष का तो ठिकाना ही नहीं रहा। सभी अलंकारों से अलंकृत होकर अपने दाहिने हाथ से स्वर्णमय बहुमूल्य माला लेकर मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री रामचंद्र जी के समीप आई। उनका वर्ण स्वर्ण के सदृश था। वह मुक्ताहार, कर्णफूल और पायजेब आदि बहुमूल्य आभूषणों से विभूषित थी तथा शरीर पर बहुमूल्य अत्युत्तम साड़ी पहने हुए थी। सीता जी ने बड़ी ही सरलता से विनम्रता पूर्वक मंद मंद मुस्कुराते हुए वह ये जयमाला श्री राम जी के गले में डाल दी। यहाँ सर्वप्रथम भेंट धनुष भंग के पश्चात विवाह होने के पूर्व ही हो गई। दोनों ही सियाने थे, अतः उस प्रथम मिलन में दोनों को कितनी प्रशंसा हुई होगी यह अवर्णनीय है। आनंद रामायण कार ने श्री राम और श्री सीता जी का अपूर्ण मिलन कराया है। आनंद रामायण में नियमानुसार सीता जी का स्वयंवर रचा गया है। देश विदेश से सहस्त्रों राजा राजकुमार आए हैं। विश्वामित्र जी भी राम लक्ष्मण को लेकर एक आम के बगीचे में ठहरे हैं। वहाँ विश्वामित्र जी अपने एक शिष्य से चुपके महाराज जनक को संदेश भेजते हैं, मैं सीता उर्मिला के विवाह के लिए राम लक्ष्मण को लाया हूँ, उनका तुम वर की भांति स्वागत करो। राजा ने वही किया। हाथियों पर बैठाकर उनकी शोभा यात्रा निकाली। इससे अन्य राजाओं को संदेह हुआ कि हमारा तो ऐसा स्वागत नहीं किया गया, कहीं जनक ने चुपके से सीता को राम के लिए दे तो नहीं दिया। स्वयंवर सभा लगती है, राजा अपना प्रण सुनाते हैं। राजा राजकुमार धनुष को उठाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वह नहीं उठता, रावण से भी नहीं उठता। रावण धनुष के उलट जाने से उसके नीचे दब जाता है, मरणासन हो जाता है, वह मर जाएगा। यह सोचकर जनक जी कहते हैं, इस सभा में एक भी ऐसा वीर नहीं है जो रावण के प्राण बचा सके। तब गुरु की आज्ञा से श्री राम जी जाकर रावण को बचाते हैं। तभी सीता जी राम जी के दर्शन करती है। धनुष भंग के पूर्व ही दिव्य महल की छत पर सीता जी वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर आती है। श्री रामचंद्र जी की लोकाभिराम छवि को देखकर सीता जी के संपूर्ण शरीर में स्वद चुने लगता है। वह हड़बड़ा कर अपने आसन से उठकर अपनी सखी तुलसी के गले में हाथ डालकर कहती है, कहाँ ये कोमलांग सुकुमार राजकुमार और कहाँ पर्वत के सदृश कठोर या धनुष, ये इससे कैसे चढ़ा सकेंगे? ये चढ़ा सकेंगे या ना चढ़ा सके, मैं तो श्री राम को छोड़कर किसी अन्य से विवाह करूंगी ही नहीं। हे शंभु, हे विधे, मैं आप सबसे अचल पसार कर भीख मांगती हूँ, विनय करती हूँ कि आप सब इस धनुष को फूल के समान हल्का कर दें। श्री राम जी के भुजदंडों में प्रवेश करके उन्हें अमित बल प्रदान करें, जिसे श्री राम धनुष को चढ़ा सके और मैं उनकी अनुगामिनी बनकर मुनि व्रत धारण करके 10 वर्षों तक उनके साथ वनों में भ्रमण कर सकूं। यहाँ सीता जी ने तो सर्वप्रथम धनुष भंग के पूर्व ही श्री राम को देख लिया, किंतु श्री राम जी ने सीता जी को धनुष भंग के अनंतर ही देखा। वह दर्शन भी अनिवर्चनीय ही हुआ। श्री राम ने सहज भाव से धनुष तोड़ दिया। अब सीता जी के आनंद का क्या कहना, उनका समस्त शरीर रोमांचित हो गया। उन्हें बड़ी उत्कंठा हो रही थी, कब जाकर मैं अपने हृदय सर्वस्व प्राण नाथ जी से मिलूं। वो अपलक भाव से निर्निमेष दृष्टि से एकटक श्री राम को ही निहार रही थी। तभी महाराज जनक का संदेश आया। श्री राम को जयमाला पहनाने
सीता मंडप में लाए। भावोद्रेक में भरी सीता ने सर्वप्रथम अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया, फिर सखियों से घिरी हुई हथनी पर बैठकर सभा मंडप की ओर चली। श्री सीता जी की इस प्रथम मिलन की शुभ यात्रा का कवि ने जैसा सजीव वर्णन किया है वह अपूर्व है। मंडप में पहुंचने पर वह हथनी से उतारी गई, फिर लजाती हुई मंद मंद गति से श्री राम के समीप गई तथा उनके कंठ में उन्होंने जयमाला पहना दी। उन्होंने श्री राम के अरुण वर्ण युगल चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और फिर लजाती हुई नीचे की ओर निहारती हुई वहीं खड़ी रही। अब श्री राम जी की इस पारी थी। उन्होंने भी बहुमूल्य वस्त्र अलंकारों से अलंकृत स्वर्ण वर्णी निर्दोषा सीता को लजाते हुए निहारा, फिर तुरंत लज्जावश गुरु के समीप चले गए। कृतज्ञता से भरे हृदय से उन्होंने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। सीता जी वहीं ठिठकी हुई खड़ी थी। वो किंग कर्तव्य भी मुठा बनी हुई थी। हृदय राम को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वह निर्णय न कर सकी अब मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय महाराज जनक अपनी प्यारी पुत्री के पास पहुँचे और उससे अपने साथ ले जाकर स्वर्ण सिंहासन पर श्री राम को गोद में बिठाए हुए बैठे। विश्वामित्र जी की गोद में बैठा दिया। आहा, कैसा अपूर्व मिलन था। दोनों ने गुरु की गोद में बैठे ही बैठे एक दूसरे को तृप्तिपूर्वक जी भर के देख लिया। इतनी मर्यादा के साथ मिलन हुआ कि कुछ कहा नहीं जा सका। ये आनंद रामायण सारकांड सर्ग 43 में लिखा गया है, बताया गया है। हमने भी अपनी भागवती कथा में श्री रामचरित का वर्णन किया है। हमारे श्री राम जी की श्री सीता जी से सर्वप्रथम भेंट न तो विवाह मंडप में ही हुई है, न सभा मंडप में, न महल की छत पर और न पुष्प वाटिका में ही। हमारे राम तो जिस दिन जनकपुर पहुँचे उसके दूसरे ही दिन महाराज के राजमहल में जनक जी की राजमहिषी के सम्मुख श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का प्रथम भेंट हुई। राम लक्ष्मण को लिए हुए विश्वामित्र मिथिला पहुंच गए। जनक जी ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। श्री राम लक्ष्मण के सौंदर्य की मिथिला नगर में धूम मच गई। श्री सीता जी की माता ने भी उसके विषय में सुना। वह महाराज जनक से बोली, प्राणनाथ भगवान विश्वामित्र की कथा मैं चिरकाल से सुनती आ रही हूँ। सुनते हैं वे क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। एक ही जन्म में घोर तपस्या के द्वारा वर्ण का विपर्ण होना यह तो असंभव कार्य है। मेरा भी उन मुनि के दर्शनों की बड़ी इच्छा है और साथ ही इसी विषय में मैं उनके साथ श्री राम के भी भली भांति दर्शन कर लूँगी। यदि आप उन्हें किसी प्रकार अंतपुर में बुला सके तो भी मेरी मन कामना पूर्ण हो सके। राजा बोले, प्रिय वे बहुत बड़े महर्षि हैं, मेरा साहस तो नहीं होता। तुम सतानंद जी को उनके समीप भेजो। यदि वे इस प्रार्थना को स्वीकार कर ले तब तो मेरा महल पवित्र हो जाएगा, मैं कृतार्थ हो ही जाऊंगा। रानी ने तुरंत अपने कुल पुरोहित गौतम जी के पुत्र सतानंद जी को बुलाकर और उनको विश्वामित्र जी से श्री राम लक्ष्मण के सहित महलों में पधारने की प्रार्थना करने के लिए कहा। रानी के कहने से सतानंद जी तुरंत वहां गए। जनक नंदिनी सीता ने भी पिता के मुख से श्री राम के अपार सौंदर्य और लोकाभिराम रूप की बात सुनी तो मन में श्री राम के प्रति स्वाभाविक अनुराग हो गया। उन्हें ऐसा लगा मानो उन्हें खोई हुई वस्तु मिलने वाली है, उनके हृदय का धन प्राप्त होने वाला है। सतानंद जी ने वहां पहुंचकर कहा, मुनिवर, मेरी एक प्रार्थना है। महाराज जनक की रानी आपका दर्शन करना चाहती। यदि आप उनके रनिवास में पधारने की कृपा करें तो सबके नेत्र सफल हो जाए। फिर सतानंद जी बोले, भगवान कल प्रसाद वहीं पाए और उचित समझे तो राम लक्ष्मण को भी लेते आए। हंसकर मुनि बोले, अजी मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो मेरे हृदय के हार है। यह सुनकर सतानंद जी परम प्रसन्न हुए और रानी के समीप जाकर सब समाचार कह सुनाया। रानी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा।
उसने तुरंत सेवकों को आज्ञा दी कि महलों को इस प्रकार सजाया जाए जैसे पहले कभी न सजाया गया हो। सेवकों ने रानी की आज्ञा का पालन किया। योग माया शक्ति ने समस्त सिद्धियों तथा रिद्धियों को आज्ञा दी। उन्होंने इंद्र की अमरावती से बढ़कर राजा के महल को बना दिया। प्राप्त काल हुआ, महारानी ने आज अपनी प्यारी दुलारी सीता को उपटन लगाकर विधिवत महाऔषधि दिव्य औषधियों के जलों से स्नान कराया। विविध प्रकार के वस्त्रभूषणों से उन्हें सजाया गया। मुनि को लाने के लिए महाराज ने दिव्य रथ भेजा। मुनि राम लक्ष्मण को साथ लेकर रथ से पहुंचे। द्वार पर महाराज ने मुनि का स्वागत किया। वह राम लक्ष्मण के सहित मुनि को भीतर ले गए। राजा आगे आगे मार्ग दिखला रहे थे। मुनि के दाएं बाएं राम लक्ष्मण चल रहे थे। राम आज गंभीर हो गए थे। उनका संकोची स्वभाव न जाने क्यों आज पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। आज वो बोलते ही न थे। राजा ने मुनि को ले जाकर रानी के महल में बिठा दिया और वे बाहर चले गए। रानी ने सीता जी के साथ आकर लजाते हुए मुनि के पैर पकड़े और सीता जी से भी प्रणाम करने को कहा, आग्रह किया। लज्जा के कारण अपने शरीर में सिमटी सी सीता ने वस्त्रों को संभालकर मुनि के पैर छुए। उसी समय उनकी चोटी से एक फूल गिरकर मुनि के पैरों पर गिर पड़ा। मुनि ने उसे उठाया और हंसते हुए राम से कहा, राम देखो कैसा सुंदर टटका सुगंधित सुमन है, इसे सूंघो तो सही। गुरु के पैरों पर चढ़े फूलों को राम सादर सिर पर कैसे न चढ़ाए। उन्होंने सुमन को मुनि के हाथ से ले लिया और सूंघने लगे। प्रणाम करके जाती हुई सीता ने अपने नयनों को तरेड़ कर एक रहस्य भरी दृष्टि से राम को देखा। राम ने भी गुरु की दृष्टि बचाकर चित्र निहारने के निमित्त से सीता के अनबद्ध सौंदर्य को एक बार देखा। दोनों का ही मन खो गया। मुनि एक ऊंचे आसन पर बैठे थे। उनके अगल बगल में श्री राम लक्ष्मण तो आज साक्षी थे। सामने जनक पत्नी बैठी थी। उन्होंने मुनि से पूछा, भगवान ये दोनों कुमार कौन है? मुनि ने लक्ष्मण से कहा, क्यों भाई, तुम लोगों ने महारानी को प्रणाम नहीं किया? गुरु की बात सुनकर लजाते हुए धनुष बाण रखकर राम लक्ष्मण उठे और उन्होंने महारानी को प्रणाम किया। महारानी ने दोनों को गोद में बैठा लिया, उनका सिर सूंघा और आशीर्वाद दिया। सीता जी ने साहस करके एक बार फिर श्री राम को देखा। और अपलक उनके मुख चंद्र की सुधा का पान कर रही थी कि राम ने भी दृष्टि बचाकर उनकी ओर देखा। रानी ने कहा, भगवान आप इन इतने सुकुमार बच्चों को इनके माता पिता के समीप से क्यों ले आए? मुनि ने कहा, मैं इन्हें शक्तिमान बनाने के लिए लाया हूँ। बिना कष्ट सहे शक्ति की प्राप्ति नहीं होती। सहिष्णु ही शक्ति को प्राप्त करता है, जो सहन शक्ति वाले होते हैं। यह सुनकर रानी प्रसन्न हुई। रानी ने स्वयं लाकर सोने चांदी के थालों और कटोरियों में भांति भांति के व्यंजन परोसे। सीता जी दासियों की सहायता से वस्तुओं को लाकर अपनी माता को देती जाती थी। माता उन्हें यथाक्रम सम्मुख रखती जाती थी। भोजन करना आरंभ हुआ, परंतु राम का मन खो गया था। वो चकित से हुए इधर उधर देख रहे थे। रानी विश्वामित्र से धनुष के संबंध में बातें कर रही थी। उसी समय उन्होंने सीता जी से कहा, बेटी जा पूरी परोस दे। सीता जी सकपकाई। उन्होंने जाने में आनाकानी की, किंतु माता ने प्रेम पूर्वक आग्रह किया। अब क्या करती? सीता जी पुरियों का छोटा सा पात्र लेकर उन्होंने 2 पुरियां मुनि के सम्मुख रखी। मना करते रहने पर भी 2 लक्ष्मण जी के थाल में रखी। अब वे श्री राम के सम्मुख जा पहुँचे। राम ने जहाँ दृष्टि उठाकर देखा और दृष्टि से दृष्टि मिली कि जनक नंदिनी स्तब्ध रह गई, तथाकार अचल प्रतिमा के समान बन गई। हाथ से पुरियों का पात्र गिरना ही चाहता था कि धरकर रानी ने उसे पकड़ लिया। भोजन समाप्त हुआ। मुख शुद्धि के अनंतर माता ने मुनि के पैर छूने के लिए सीता जी को बुलाया। वे नहीं आई। तब माँ उन्हें पकड़ कर लाई। सीता जी ने मुनि के पैर छुए और सकुचाकर भीतर चली गई। मुनि श्री राम लक्ष्मण को लेकर रथ पर चढ़कर चले गए। श्री राम
शरीर से तो मुनि के साथ गए, किंतु उनका मन हठपूर्वक महलों में ही मंडराता रहा। इसी प्रकार बंगला, उड़िया, तेलुगु आदि के अनेकों रामायणों में इस प्रसंग का भिन्न भिन्न भांति से वर्णन किया गया है। सब में अलग अलग है। रामचरितमानस में अलग पाया जाता है, वाल्मीकि रामायण में कुछ अलग है, आनंद रामायण, आदर्श रामायण, अध्यात्म रामायण। श्री राधा वल्लभ।